अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, अभी सुबह सुबह के टाइम से मैंने व्लॉग को शूट करना शुरू किया था और अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और इस टाइम पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। वैसे आम रूटीन में ना मैं 6:30 बजे नाश्ता बना लेती हूँ और 7 बजे तक हम सब लोग नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो जाते हैं। लेकिन आज असल में ना मेरी आँख नहीं थी खुली, अलार्म भी बजा लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हुआ और अलार्म मिस हो गया मेरे से। तो सुबह की नमाज़ भी मेरी कज़ा हो गई थी आज की और तकरीबन पौने 7 बजे मेरी आँख खुली है और जब मैंने बाहर देखा तो मुझे तेज़ रोशनी महसूस हुई है, तो मैं बाहर की तरफ भागी हूँ जल्दी से और मुझे महसूस हुआ कि आज ना देर हो गई है। वैसे तो बच्चों की स्कूल टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है, पौने 8 बजे इनका स्कूल अब लगता है और 7:30 बजे ये घर से निकलते हैं। लेकिन बस मेरी एक रूटीन सी बनी हुई है कि 6:30 बजे मैंने नाश्ता बनाना है, सिवाय वीकेंड के। हफ्ता और इतवार को बच्चों को छुट्टी होती है, तो उस टाइम पे नाश्ता हम लोग लेट करते हैं जब बच्चे उठते हैं उस टाइम। और आम रूटीन में जो है ना 6:30 बजे हमारा नाश्ता मैं बनाना शुरू करती हूँ और 7 बजे तक हम लोग नाश्ता करके फ़ारिग हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी-कभी देर सवेर हो जाती है। तो बस यहाँ पे 7 बजे मैं किचन में आ गई थी, फ़ौरन से पहले मैंने चाय चढ़ा दी और बच्चों के और हस्बैंड के मैं 3 पराठे टोटल बनाती हूँ, तो बस ये 3 पराठे ही खाते हैं। खुद मैं अपने लिए सूखी रोटी बनाती हूँ, मैं पराठा नहीं खाती और साथ में मैं दही ले लेती हूँ। मुझे फ्राई अंडा नहीं पसंद, तो मैं रोटी के साथ दही लेती हूँ और अंडा कभी मुझे खाना हो तो मैं बॉयल अंडा ही खाती हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी जो तकरीबन हर दूसरी बंदी या बंदे को होती है और वो है डिप्रेशन की बीमारी। तो डिप्रेशन को दूर करने का बहुत ही आसान नुस्खा है मेरे पास और वो ये है कि आप लोग कोशिश करें कि बावज़ू रहें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें और डेली बेसिस पे इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें और आप यकीन करें कि डिप्रेशन ऐसे भागेगा जैसे कभी था ही नहीं। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ अर्सा पहले, शुक्र अल्लाह का कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे तो मुझे महसूस होता था कि मैं ना डिप्रेशन में मुस्तकिल जा रही हूँ। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह करूँ। तो नमाज़ तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग मुसलमान हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज की पाबंदी करनी है और बावज़ू कोशिश करें कि बावज़ू रहना चाहिए और इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो है ना वो डेली बेसिस पे एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है 2 टाइम सुबह और शाम। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ही थोड़ा-सा टाइम रह गया था बच्चों के स्कूल जाने का, तो मैंने जल्दी-जल्दी से बच्चों के बाल बना लिए थे। छोटी वाली बेटी जो है ना वो अपने बाल अभी नहीं बना सकती, तो उसके बाल मैं खुद ही बना लेती हूँ और बड़ी वाली जो है वो कभी खुद बना लेती है, तो कभी मैं उसकी चुटिया बना लेती हूँ। वो असल में पोनी बना लेती है लेकिन वो चुटिया अपनी नहीं बना सकती। तो उनके स्कूल में ये है कि अगर बाल बड़े हैं बच्चियों को तो उनको चुटिया बनाना जो है ना वो लाज़मी होता है। खैर जी, यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाएँगे और पीछे रह जाऊँगी मैं, तो फिर मेरा जो है ना वो काम स्टार्ट हो जाएगा। कि जैसे ही बच्चे घर से निकलते हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चे जो कपड़े उतार के जाते हैं, मैं वो मशीन में डाल देती हूँ। कि मेरी आदत है, मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया अक्सर कि मैं डेली बेसिस पे कपड़े वॉश करती हूँ और वो भी दिन में 2 बार। सुबह जैसे ही बच्चे स्कूल से जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, बच्चों के जो कपड़े बच्चे उतार के जाते हैं और हस्बैंड के भी। उसके बाद जब जैसे ही बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, तो फिर मैं फ़ौरन जैसे ही बच्चे यूनिफ़ॉर्म उतारते हैं ना, तो बस इनका यूनिफ़ॉर्म ही होता है, वो मैं जल्दी से मशीन में लगा देती हूँ। तो 10 मिनट का टाइम लगा देती हूँ क्योंकि रोज़ धुलते हैं तो इतने गंदे कपड़े नहीं होते। तो बस 10 मिनट का टाइम लगा के तो मेरे 10-15 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे ना बस बच्चे निकलने वाले थे और मेरे बेटे को ना आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। उसको जो है ना क्यूब सुलझाने का जुनून की हद तक शौक हुआ पड़ा है। तो वो सुबह स्कूल जाने से पहले भी किए जो है ना क्यूब अपना पकड़ के बैठ गया था कि इसको वो जल्दी-जल्दी सुलझा ले। अच्छा, जैसे ही बच्चे स्कूल से निकले हैं ना, तो बस मैं फिर शुरू हो जाती हूँ और शुक्र अल्लाह का मेरी जो हेल्पर है ना, वो भी टाइम से आ जाती है। उसको मैंने कहा हुआ है कि आपने ना जल्दी आ जाया करना है, तो वो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाती है मेरे पास। बच्चे जैसे ही घर से निकलते हैं ना, तो मैं सारे घर की चीज़ें वगैरह समेटना सबसे पहले मशीन में कपड़े डालूँगी और उसके बाद फिर जो है ना सारे घर की चीज़ें वगैरह समेट दूँगी। चीज़ें बहुत अच्छे से मैं सारी समेटने के बाद न डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ सारे घर की। फिर उसके बाद जब हेल्पर आ जाती है, तो वो सारी फ्लोर क्लीनिंग करती है, वॉशरूम वगैरह साफ़ करती है। और अक्सर जो है ना वीक में 1 बार मैं दीवारें और छतें वगैरह वो मैं साफ़ करवा देती हूँ। क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा आ रही होती है, मैंने आपको बताया ना हमारे सामने वाला घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है।
तो बस फिर वो जैसे ही आती है तो मेरा तकरीबन 9:30 बजे तक ना सारे घर का काम ख़त्म हो जाता है। सारे घर की चीज़ें समेटने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में बर्तन वगैरह धो के, नाश्ते के बर्तन होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते, बस नाश्ते में थोड़े से जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वही होते हैं। तो बर्तन धोने के बाद मैं टोकरी में इनको जोड़ देती हूँ, तो खुश्क होने के लिए। जैसे ही खुश्क होते हैं तो मैं फटाफट इनको जो इनके ड्रॉर में जो जगह बनी हुई है बर्तनों की जो मैंने सेट की हुई है वहाँ पे मैं रख देती हूँ। क्योंकि मेरा किचन पहले ही बहुत छोटा है और अगर इसके बर्तन मैं बाहर काउंटर पे रखूँ या इधर-उधर कहीं पड़े हों बर्तन ना, तो फिर मेरा किचन बहुत गंदा लगना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किचन में कितना ज़्यादा रश बना हुआ है। तो इस वज़ह से ना मैं क्या करती हूँ कि बर्तन धो के जैसे ही खुश्क होते हैं ना, तो मैं फ़ौरन उनको अपने-अपने कैबिनेट में जोड़ देती हूँ। और मैंने ज़्यादा बर्तन किचन में नहीं रखे हुए, स्पेशली जो फैंसी बर्तन हैं, जैसे गेस्ट वगैरह के आने पे बर्तन निकाले जाते हैं, तो वो मेरा डिवाइडर है जो मेरे बेडरूम के अंदर एक स्टोर बना हुआ है छोटा-सा, उसके अंदर मैंने रखा हुआ है बर्तनों वाला डिवाइडर, तो मैं वहाँ पे रखती हूँ सारे बर्तन। मेरे किचन में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही बर्तन हैं जो मैं डेली बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ, जो मैंने रोज़ यूज़ करने होते हैं। हाँ, एक मैंने टी सेट या वाटर सेट मैंने रखा होता है, जैसे अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो चाय वगैरह देने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर कपड़े भी मेरे तकरीबन जो है ना बस धुलने वाले हैं, तकरीबन 10 मिनट रह गए, मैंने 15 मिनट का टाइम लगाया था। और बाकी जो है सारे घर की सफाई बहुत अच्छे से हो गई थी और हेल्पर भी मेरी आके चली गई थी। तो सारा घर मेरा अच्छा साफ़-सुथरा हो गया था और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सारे घर को अच्छे से सेट करते हुए। और ड्राइंग रूम जो है ना मेरा, वो मैं वीक में 1 बार साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम मेरा बिल्कुल सेपरेट है। और क्योंकि मेरा घर जो है ना बहुत पुराना है, तकरीबन हमारा घर जो है 40 साल पुराना घर, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। इसको हम साथ-साथ रेनोवेशन करवाते रहते हैं इसकी। तो ड्राइंग रूम आपको पता है, जैसे पहले ज़माने में घर बने होते थे ना जो पुराने घर, तो उनका ड्राइंग रूम थोड़ा एक साइड पे, जिसको बैठक भी बोलते हैं, साइड पे होता था। तो मेरी भी जो ड्राइंग रूम है ना वो थोड़ा साइड पे है हट के, तो वहाँ पे बच्चे वगैरह नहीं जाते, हम लोग नहीं जाते, बहुत कम, कभी कोई गेस्ट वगैरह आ जाए। तो अव्वल तो घर के लोग जो जैसे मेरी नंद आ जाती है या मेरे जेठ आ जाते हैं, तो हम लोग यहीं टीवी लाउंज में ही बैठ जाते हैं सामने, ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई बाहर का गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर हम उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। तो ड्राइंग रूम की सफाई जो है ना वो डेली नहीं करनी पड़ती, बाकी सारा घर जो है ना वो डेली बेसिस पे ही साफ़ होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ना सारी सफाई करने के बाद बच्चों के मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही मैं जो है ना उनके कपड़े वगैरह रेडी करके रख देती हूँ। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी किचन में और किचन में ना तकरीबन 10:30-11 बजे मैं हांडी बनाना शुरू कर देती हूँ। और इस बीच जो टाइम होता है ना बच्चों के कपड़े इस्त्री करने से पहले, जो मेरे पास थोड़ा 1-2 घंटे मेरे पास बच गए थे सफाई के, उस बीच मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वॉइस ओवर करना हो मैं वो काम कर लेती हूँ अपना। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। जो भी मैंने सालन बनाना हो, मैं रात में नहीं बनाती, मैं हमेशा दिन में खाना बनाती हूँ और रात में भी हमारा वही इस्तेमाल हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि सालन ख़त्म हो गया, या जैसे खुश्क सालन हम बनाते हैं अक्सर थोड़ा बन जाता है, तो वो रात में फिर दोबारा बनाना पड़ता है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊँ, क्योंकि हम लोग नाश्ते में तो सालन खाते नहीं हैं। बस दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है थोड़ा-सा ज़्यादा बन जाए ताकि रात में भी इस्तेमाल हो जाए। दिन में, एक दिन में 2-2 हांडियाँ ना बनानी पड़ें। तो आज मैं बना रही थी भिंडी। और अच्छा, मैं 10:30-11 बजे के बीच में इस वजह से बनाती हूँ कि इस टाइम पे ना हमारी गैस थोड़ी बेहतर आ रही होती है, और इस वजह से ना मैं इस टाइम पे ही हांडी बनाती हूँ। और रात में ना गैस हमारी 6:30 बजे आती है और हम लोग खाना बहुत जल्दी खाते हैं। जैसे ही गैस आती है 6:30 बजे, मैं फ़ौरन रोटी बना देती हूँ रात की। अच्छा जी, ये था हमारा आज का व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो मिल